चलो दोस्तों, राजस्थान की हिस्ट्री के जिस्ट में पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो कोर्स में है वो इतनी ही सभ्यताएं हैं, 3 सभ्यताएं हैं, उनको पढ़ते हैं। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य 1871 में एशियल कार्लाइल ने किया था। इस कारण कार्लाइल को राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। राजस्थान में पाषाणकालीन उपकरणों की सर्वप्रथम खोज 1870 में सीए हैकेट ने की थी। राजस्थान की पाषाण संस्कृति को हैंड एक्स या हस्त कुठार संस्कृति भी कहा जाता है। 1908 में सिटनकार ने झालावाड़ में पूरा पाषाणकालीन उपकरण खोजे थे। निम्बाहेड़ा सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है। यह मुख्यतः मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है। इसकी खोज व उत्खनन 1962-63 में बीएन मिश्र ने किया था। यहाँ से मुख्य रूप से सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथ प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रमुख है ब्लेड, फ्लेक और ल्यूनेट्स। निम्बाहेड़ा के समीप धारेश्वर नामक स्थान में से शैल चित्र यानी गुफा मिले हैं, जो मुख्यतः शिकार, नृत्य आदि तथ्यों से संबंधित है। इन चित्रों में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। निम्बाहेड़ा से 6 गुफा निवास मिले हैं। निम्बाहेड़ा के समीप रथंजना नामक स्थान से पुरा पाषाणकालीन उपकरण मिले। फिर मंडपिया या मांडिया सभ्यता, तो यह भीलवाड़ा जिले में बनास नदी के किनारे पर स्थित है। निम्बाहेड़ा कहाँ थी? ये चित्तौड़गढ़ में थी। चित्तौड़गढ़। ये मंडपिया ये भीलवाड़ा में बनास नदी के किनारे है। यहाँ से निम्न पुरा पाषाण व मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। बीएन मिश्र ने यहाँ उत्खनन किया एवं यहाँ के निवासियों को एलियन की संज्ञा दी। यहाँ से प्राप्त माइक्रोलिथिक उपकरणों में ब्लेड, चाकू मिले हैं। बागोर या भीलवाड़ा तो कुठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर मुख्यतः मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है तथा मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल भी माना जाता है। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन ताम्रयुगीन व लौहयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। बागौर को आदिम संस्कृतियों का संग्रहालय कहा जाता है। बागौर के जिस स्थान का उत्खनन हुआ है उसे महासतियों का टीला कहा जाता है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 5 ताम्र उपकरण, शीशे के बने हुए बर्तन व आभूषण मिले हैं। यहाँ से शेल्टर हाउस यानी कसाई खाना के प्रमाण भी मिले हैं और पत्थर की बनी बैल की मूर्तियां भी मिली। राजवंश, राजपूतों की उत्पत्ति, तो ये वैदिक आर्यों की संतान है ना, प्राचीन क्षत्रियों की संतान है, ऐसा जीएच ओझा और सीवी वैद्य मानते हैं। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत, तो ये डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, डीआर भंडारकर ने दिया है। विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत, तो कर्नल जेम्स टॉड राजपूतों को शक सीथियन जाति के मानते हैं। कनिंघम राजपूतों को कुषाण मानते हैं। बीएस स्मिथ हुण मानते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ऐसा बोलते हैं वो। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदायी ने दिया है। चौहान वंश का मूल केंद्र सांभर या सपाद लक्ष्य 1.25 लाख गांवों का समूह सकंबरी था। वासुदेव चौहान तो संस्थापक इसके मूल पुरुष या आदि पुरुष थे। तो इसके संस्थापक कौन था? मूल पुरुष या आदि पुरुष वासुदेव चौहान। ये क्या था? ये चौहान वंश के संस्थापक थे, मूल पुरुष या आदि पुरुष थे। बिजौलिया अभिलेख के अनुसार 551 में वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया था। अजय राज, तो इनकी उपाधि क्या है? गर्जन मातंग। 1113 में अजमेर शहर को बसाया और तारागढ़ दुर्ग का निर्माता इन्हें कहा जाता है। श्वेतांबर व दिगंबर की शास्त्रार्थ बैठक का आयोजन कर पार्श्वनाथ मंदिर पर स्पर्श कलश भेंट किया। का जो काल है ये साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। अर्णोराज, तो आना सागर झील का निर्माण किया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि स्वयं शैव धर्म का अनुयायी थे। दरबारी कवि देवबोध व धर्मघोष थे। विग्रहराज फोर्थ, तो उपाधि कवि बांधव की जयानक ने दिया है विजयनगर है ना, पृथ्वीराज विजय में। दिल्ली पर अधिकार किया और दिल्ली शिवालिक अभिलेख पर लेख उत्कीर्ण करवाया। चौहान वंश का स्वर्णिम काल, बीसल देव के नाम से जाने जाते थे। हरिकेल नाटक की रचना की। अजमेर के कंठाभरण सरस्वती संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। धर्मघोष सूरी के आग्रह पर पशुबलि पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। पृथ्वीराज सेकंड, तो मिनाल में सुहावेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। सोमेश्वर चौहान, उपाधि क्या है? प्रताप लंकेश्वर। बिजौलिया शिलालेख में पुस्तक सुरथोत्सव लिखी। बिजौलिया अभिलेख ये 1170 में उत्कीर्ण करवाया। पत्नी कर्पूर देवी। पृथ्वीराज चौहान
थर्ड, तो ये 1177 से 1192। जन्म इनका 1166 में गुजरात में हुआ। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूर देवी संरक्षिका के रूप में काम किया। फिर उपाधि दलपुंगल या विश्व विजेता। राय पिथौरा, हिंदू सम्राट। अजमेर चौहान वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीराज सेकंड थे। फिर 1182 में अपने चचेरे भाई अपर गंगे अर्जुन को व भंडानको जाति को पराजित किया था। महोबा का युद्ध, ये तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है, 1182 में होता है। पृथ्वीराज सेकंड और परमार्थ देव चंदेल के मध्य हुआ था। इसमें पृथ्वीराज थर्ड की विजय हुई थी तथा चंदेल के 2 सेनापति आला व उदल मारे गए थे। महोबा का प्रशासक पुजन राय को बनाया था। पजुन राय को। तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध, ये 1191 में होता है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के मध्य इसमें पृथ्वीराज थर्ड विजयी हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में, इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। पृथ्वीराज के दरबारी कवि तो चंद्रबरदाई थे, जयानक थे, जनार्दन थे, बागेश्वर हैं, विश्वरूप हैं, विद्यापति हैं, गौण हैं। दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया। अजमेर में हिंदी साहित्य कला की स्थापना की। रणथंभौर के चौहान वंश, रणथंभौर का प्राचीन नाम रणस्तंभपुर था। संस्थापक गोविंद राज चौहान थे और स्थापना 1194 ईस्वी में 12वीं शताब्दी में की थी। हमीर देव चौहान, तो ये 1202 से 1301 के बीच में, है ना, ये रहा। फिर अंतिम शासक थे ये। दरबारी विद्वान इनके बीजादित्य थे। पुस्तक सिंगारहार। प्रमुख सेनापति गुरदास सैनी, भीम सिंह, धर्म सिंह, रणमल, रतिपाल। अलाउद्दीन खिलजी व जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया। रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में उसने कहा था कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान के एक के बाल के बराबर भी नहीं समझता। अलाउद्दीन का रणथंभौर पर आक्रमण 11 जुलाई 1301 को। तो आक्रमण का कारण अलाउद्दीन के मंगोल विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह एवं के हब्रू को हमीर द्वारा शरण दिया जाना। रणथंभौर में प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 को होता। शासक हमीर देव चौहान थे। सेनापति रणमल व रतिपाल थे। जौहर, तो रानी रंग देवी व उनकी पुत्री देवलते जल जौहर पद्मलता तालाब में किया था। फिर आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। राजपूताने का प्रथम शाखा रणथंभौर शाखा कहलाता। अलाउद्दीन की विजय पर अमीर खुसरो ने कहा था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। हमीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्रा सिंह की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी, इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर का प्रशासक उलुग खां को बनाया था। रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति नुसरत खां मारा गया था। नेक्स्ट है जलौर में चौहान वंश, तो प्राचीन नाम जवालीपुर था। जलौर में चौहानों की सोनगरा शाखा थी। संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। स्थापना 1181 में 12वीं शताब्दी में हुई। अलाउद्दीन का जलौर का प्रथम आक्रमण 1308 में होता है। सिवाना दुर्ग का पतन 1308 में। नेतृत्वकर्ता कमालुद्दीन गुर्ग था। सिवाड़ा में प्रथम शाखा 1308 में होता है। शासक सातल देव थे। सेनापति भावले या भायल पवार, जौहर मैणादे। फिर आक्रमणकारी अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन ने सिवाड़ा का नाम बदलकर खैराबाद रखा था तथा प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया था। खैराबाद, सिवाड़ा का नाम बदल के खैराबाद रखा था। कन्हड़ देव सोनगरा, 1305 में कन्हड़ देव चौहान जलौर का शासक बना। कन्हड़ देव जलौर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जलौर भेजा और कन्हड़ देव को दिल्ली बुलाने में सफल रहा। दिल्ली दरबार में वातावरण उसके स्वाभिमान के विरुद्ध था। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन ने हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती दी। इन सब कारणों से कन्हड़ देव दिल्ली दरबार छोड़कर वापस जलौर आ गया। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलौर पर दूसरी बार आक्रमण किया। नरसिंह युद्ध का कारण कन्हड़ देव के पुत्र बीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया गया। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कन्हड़ देव के एक दहिया सरदार बीका के विश्वासघात की सहायता से जलौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया।
फिर अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा था, जालौर जीतकर जलालाबाद। सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया था। इस युद्ध में कन्नड़ देव वीरगति को प्राप्त हुए। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग में अलाई या तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया। अखेराज के शासनकाल में पद्मनाभ द्वारा कान्हड़दे प्रबंध की रचना की गई। पद्मनाभ द्वारा कान्हड़दे प्रबंध की रचना की गई। बूंदी में चौहान वंश, चौहानों की हाड़ा शाखा थी ये। प्राचीन नाम वृंदावती था। मूंदा मीणा के नाम पर नामकरण हुआ था। संस्थापक देवा चौहान थे। बरसिंघाड़ा बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था बरसिंघाड़ा ने। अनिरुद्ध तो अपने पिता सतुसाल की याद में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। सुरजनहाड़ा तो 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने 26 परगने बूंदी के तथा 24 परगने बनारस के भेंट किए थे। द्वारका में रणछोड़ दास मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ में गुहिल राजवंश तो बप्पा रावल तो ये गुहिल वंश के संस्थापक माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक। एकलिंगजी मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? उदयपुर के कैलाशपुरी में बनवाया। सीबी बेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल की संज्ञा दी है। चार्ल्स मार्टल की संज्ञा। रतन सिंह तो 1302 में रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा चित्तौड़ की सेना एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा एवं बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 26 अगस्त 1303 को 16,000 छत्राणियों के साथ जौहर किया, जो चित्तौड़ का पहला साका जौहर प्लस केसरिया कहलाया। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई, जिसमें उसने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। रतन सिंह मेवाड़ को गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण के समय अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी है, चित्तौड़ आक्रमण के समय अमीर खुसरो भी उसके साथ था। उसने अपने ग्रंथ तारीख अलाई या खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का आंखों देखा वर्णन लिखा है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। धैबी पीर की दरगाह चित्तौड़ के लेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। फिर खिज्र खां 1311 तक चित्तौड़ में रहा तथा बाद में जालौर के कान्हड़ देव चौहान के भाई मुंशाला मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया था। राणा हम्मीर तो सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की। हमीर राणा शाखा से संबंधित था यह, अतः हमीर व उसके बाद के सभी शासक राणा अथवा महाराणा कहलाते हैं। सिसोदा ठिकाने से संबंधित होने के कारण ये सिसोदिया भी कहलाते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, मेवाड़ का उद्धारक। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा में युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। राणा कुंभा 1437 में सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को हराकर विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1456 में महमूद खिलजी प्रथम गुजरात के कुतुबुद्दीन ने कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की संधि की, जिसे कुंभा ने विफल कर दिया था। तो 1456 में महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन ने कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की संधि की थी, जिसे कुंभा ने विफल कर दिया था। कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें उसके शिल्पी मंडन की देखरेख में बना कुंभलगढ़ दुर्ग प्रमुख है। अन्य दुर्ग बसंती दुर्ग और सिरोही दुर्ग है। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी तथा सिंगार चमरी का मंदिर, एकलिंगजी का विष्णु मंदिर व रणकपुर मंदिर बनवाए हैं। कुंभा के ग्रंथ, तो कुंभा के ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध के अलावा कुंभा चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। राणा सांगा तो 1509 में राणा सांगा संग्राम सिंह मेवाड़ का शासक बना। फिर खतौली कोटा युद्ध होता है, खतौली का युद्ध होता है। खतौली कहाँ है? कोटा में। 1517 में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया।
बाड़ी या धौलपुर में है। तो 1518 में युद्ध होता है। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। बयाना भरतपुर में 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा ने मुगल शासक बाबर की सेना को परास्त किया। बयाना में खानवा भरतपुर में 17 मार्च 1527 में तोपखाने व तुलगमा पद्धति के कारण बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लेने वाले शासकों में मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव, मेड़ता का रायमल राठौर, बीरम देव मेड़तिया, बीकानेर का कल्याणमल, आमेर का पृथ्वीराज, ईडर का भारमल, बागड़ का उदय सिंह, सलुम्बर का रतन सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, देवलिया का रावत बाघ सिंह, गोकुलदास परमार अफगान का महमूद लोधी, जगनेर उत्तर प्रदेश का अशोक परमार, चंदेरी का मिदनी राय, जलौर का खैराज सोनगरा, मेव शासक बीर हसन मेवाती शामिल थे। युद्धभूमि में सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने सांगा का साथ दिया था, सांगा का स्थान लिया। तो सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने सांगा का स्थान लिया। महाराणा प्रताप तो जीवन परिचय। जन्म इनका 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में होता है। पिता महाराणा उदय सिंह, माता जयवंता बाई सोनगरा, बचपन का नाम कीका, पत्नी अजबदे घोड़ा चेतक। राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ। शासनकाल तो 24 से 25 साल रहा। मृत्यु तो ये 19 जनवरी 1597 को हुई। महाराणा उदय सिंह की 18 फरवरी 1572 को मृत्यु हो गई और उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास संधि हेतु भेजे गए शिष्टमंडल। तो पहला जलाल खां कोर्ची के नेतृत्व में भेजा गया था नवंबर 1572 में। दूसरा कुंवर मान सिंह लेकर आए 6 जून 1573 को। तीसरा राजा भगवान दास लेके आए 12 अक्टूबर 1573 को। चौथा राजा टोडरमल लेके आए 12 दिसंबर 1573 को। 18 जून 1576 में हो खमनौर के पास मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नोट: गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। प्रताप की सेना के हराबल का नेतृत्व चुंडावतों के साथ हकीम खां सूरी द्वारा किया गया, जबकि मुगल सेना के हराबल का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था। तो मुगल राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हराबल अग्रिम भाग में नेतृत्व हकीम खां सूर कर रहा था। साथ ही तो ग्वालियर के राम साहब, राम सिंह तंवर, पुरोहित गोपीनाथ, शंकर दास, जैसाचारण, पुरोहित जगन्नाथ, फिर कृष्णदास चुंडावत, सदरगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा, झाला बीदा, जयमल मेड़तिया का पुत्र रामदास आदि। चंद्रावल यानी द्वितीय भाग का नेतृत्व स्वयं प्रताप कर रहे थे। साथ ही भामा शाह हुआ उसका भाई ताराचंद। मुगल सेना का नेतृत्व थरावल दस्ते का नेतृत्व सैयद हसीम कर रहा था। अन्य साथी बात खमी रफी, राजा जगन्नाथ और आसफ खां थे और चंद्रावल दस्ते का नेतृत्व मेहतर खां कर रहा था। महाराणा प्रताप को संकट में देखकर बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना या झाला बीदा ने उनके राज चिन्ह धारण करके प्रताप को सुरक्षित हल्दी घाटी के युद्ध से बाहर जाने में मदद की। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें दोनों पक्षों से हाथियों ने वीरता दिखाई थी। मेवाड़ी हाथी कौन कौन थे? तो लूना, राम प्रसाद, खांडे राव और चक्रवाक। मुगल हाथी तो गजमुक्ता थे, गजमुख, गजराज, तनमदार, मर्दाना, ईमान सिंह का हाथी था मर्दाना। हल्दी घाटी के युद्ध में एकमात्र मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी ने भाग लिया था तथा अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था। हल्दी घाटी युद्ध के संबंध में प्रसिद्ध कथन तो अबुल फजल इसको खमनौर का युद्ध बोलते हैं, बदायूनी इसे गोगुंदा का युद्ध बोलते हैं, जेम्स टॉड इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली या हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं और आदर्शी लाल श्रीवास्तव इसे बादशाह बाग का युद्ध बोलते हैं। फिर हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने प्रताप को दबाने के लिए मीर बख्श शाहबाज खां को पहली बार 15 अक्टूबर 1575 को मेवाड़ भेजा। शाहबाज खां ने 3 बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है।
अब्दुल रहीम खान खाना को 1540 में प्रताप के विरुद्ध युद्ध अभियान में भेजा गया था। 1580 में राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया, परंतु प्रताप के कहने पर ससम्मान छोड़ दिया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अगले 5 वर्ष तक प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। अक्टूबर 1582 में प्रताप ने अपने सैनिकों के साथ मुगलों के प्रथम थाने दिव्य राजसमंद को घेर लिया। राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार सुल्तान खां को एक ही बार में मार डाला और मुगल सेना पर विजय प्राप्त की। कर्नल टॉड ने दिवेर को मारवाड़ का मैराथन कहा। अकबर ने 6 दिसंबर 1584 को आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को अजमेर का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यह अकबर के द्वारा जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा गया अंतिम अभियान था। 1585 के बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध कोई सैन्य अभियान नहीं भेजा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। राणा प्रताप ने 1585 में लूणा चावंडिया को परास्त कर चावड़ व छप्पन पर अधिकार कर लिया और चावड़ को अपनी राजधानी बनाया। चावड़ 1585 से लेकर 1615 तक अमर सिंह के शासनकाल तक मेवाड़ की राजधानी बना रहा। 1585 से 1797 के बीच प्रतापगढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। चावड़ में 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की उम्र में प्रताप की मृत्यु हो गई। चावड़ के पास बांडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। अमर सिंह 5 फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई, जिसमें महाराणा को शाही दरबार में उपस्थित होने से छूट मिली थी। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत शुरू कर दी, परंतु मुगल सम्राट ने 1653 में सादुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजकर दुर्ग के कंगूरे और बुर्ज गिरा दिए। 1657-58 में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। राज सिंह ने सक्रिय सहयोग तो किसी शहजादे का नहीं लिया, मतलब किसी भी शहजादे का सक्रिय सहयोग तो नहीं किया, लेकिन औरंगजेब के साथ पदव्यवहार करता रहा। औरंगजेब ने बादशाह बनने पर महाराणा राज सिंह को 6000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया। 2 अप्रैल 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिस पर राज सिंह ने औरंगजेब को पत्र लिखकर जजिया कर का विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष में महाराणा राज सिंह ने राठौरों का साथ दिया तथा औरंगजेब के विरुद्ध राठौर सिसोदिया गठबंधन बनाया। चारुमती के विवाह को लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब और राज सिंह के मध्य तनातनी रही। मारवाड़ का राठौर वंश तो मालदेव इसमें है, तो मालदेव राठौर वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। राव मालदेव ने खानबा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। यद्यपि इस समय मारवाड़ का शासक उनके पिता राव गंगा थे। मालदेव 1531 से 65 का राज्याभिषेक सोजत में हुआ। इसे कुछ इतिहासकार पितहंता शासक भी मानते। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का सौर युग कहलाता। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध लड़े, जिसका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार किया। तो 52 युद्ध लड़े और 58 परगनों पर अधिकार किया। उन्होंने सर्वप्रथम भादरा-जून को जीता। इसके बाद नागौर मेड़ता शासक बीरमदेव से सिवाना बीकानेर राव जैतसी थे, पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। फिर राव मालदेव ने 1533 में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। 1542 में मालदेव ने मेड़ता के बीरमदेव व बीकानेर के राव जैतसी पर आक्रमण कर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। 1541-42 में मालदेव व राव जैतसी के मध्य सहेबा पहेबा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव जैतसी मारा गया और बीकानेर पर मालदेव का अधिकार स्थापित हो गया। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो मेड़ता में है, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया तथा तारागढ़ दुर्ग में पानी की व्यवस्था करवाई। तो अब नेक्स्ट है कि गिरी सुमेल पाली का युद्ध कब हुआ? 1544 में हुआ। इस युद्ध में शेरशाह सूर्य ने मालदेव की सेना को पराजित किया। गिरी सुमेल युद्ध में मारवाड़ के वीर सेनापति जैता व कुपा वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूर्य ने कहा, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह की मृत्यु 1545 के बाद मालदेव ने शेरशाह की मृत्यु 1545 में हो गई के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलौदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। अबुल फजल और निजामुद्दीन ने मालदेव की प्रशंसा करते हुए उसे हस्मत वाला राजा कहा।
चंद्रसेन 1570 में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गए, परंतु वहां पर अकबर के व्यवहार व अपने प्रतिस्पर्धी बड़े भाई उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहां से वापस आ गए। मालदेव की मृत्यु के बाद चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके अपने दो बड़े भाइयों राम सिंह और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। 1564 में ही अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भादरा-जून में शरण ली थी। मुगल सेना राव चंद्रसेन का भादरा-जून, सोजत, सिवाना आदि स्थानों पर पीछा करती रही, लेकिन चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाया। पंडित विश्वेश्वर रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी आदि नामों से जाना जाता है। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी राजनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों, जंगलों को प्राथमिकता दी। राव सुखराज, सूजा, देवीदास आदि चंद्रसेन के साथी थे। चंद्रसेन ने आर्थिक तंगी के कारण अपने आसपास के क्षेत्रों में लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग उससे अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में चंद्रसेन ने मारवाड़ छोड़कर सिरोही व बाद में डूंगरपुर व बांसवाड़ा में शरण ली। चंद्रसेन 1581 में सिंचिया पाली नामक स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब 1857 की क्रांति है वो राजस्थान का योगदान देख लेते हैं। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक तो कोटा में राम सिंह द्वितीय थे। तो जयपुर और कोटा में राम सिंह द्वितीय थे। फिर कोटा में मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट थे। मेजर बर्टन मारवाड़ रियासत में तख्त सिंह थे और मेक मोशन इसमें पॉलिटिकल एजेंट थे। भरतपुर में जसवंत सिंह और मारिसन इसके पॉलिटिकल एजेंट थे। मेवाड़ में स्वरूप सिंह थे। मेजर साबर्स यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट था। सिरोही रियासत में शिव सिंह थे और जेडी हॉल यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट था। जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय थे और कर्नल ईडन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। फिर धौलपुर रियासत के में भगवंत सिंह थे। बीकानेर रियासत में सरदार सिंह, करौली रियासत में मदन पाल, टोंक रियासत में नवाब वजीरुद्दौला थे। बूंदी में राम सिंह द्वितीय जयपुर और कोटा में थे और राम सिंह ये बूंदी में भी है। अलवर रियासत में विनय सिंह थे। जैसलमेर रियासत में रणजीत सिंह थे। झालावाड़ रियासत में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत में दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत में लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत में जय सिंह। 1857 की प्रतीक तो रोटी और खिलता हुआ कमल। राजस्थान में 1557 की क्रांति के कारण कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, जैसा डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह के स्थान पर दलपत सिंह को शासक बनाया। अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, जिस पर वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। राज्यों में मताधिकार के प्रश्न पर असंतोष तो अंग्रेजों ने 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति। फिर 1844 में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण राज्य पर नियंत्रण कर लिया गया। फिर राजस्थान के कवियों एवं साहित्यकारों का योगदान तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक काव्य की रचना जोधपुर के बांकीदास द्वारा की गई थी। बूंदी के सूरमल या सूरजमल मिसड़ ने पिपल्या के ठाकुर फूल सिंह को पत्र लिखकर अंग्रेजी संस्था का विरोध किया। सूरमल मिसड़ की कृति वीर सतसई 1857 की क्रांति के दौरान लिखी गई। कवि गिरवरदान ने अहुआ के युद्ध पर 3 छप्पे लिखा। स्थानीय संघर्ष को भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़ा। राजपूताना रेजिडेंसी तो 1832 में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कर एजीजी का पद सृजित किया। 1857 की क्रांति के बाद राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉन पैट्रिक लॉरेंस थे। इसके अधीन पॉलिटिकल एजेंट कार्यरत थे। एजीजी का कार्यालय अजमेर, ग्रीष्म में माउंट आबू में हुआ करता था। राजस्थान में अंग्रेज बटालियन या सेना तो ब्रिटिश कंपनी ने अंग्रेजों में शांति, ब्रिटिश
कंपनी ने राज्यों में शांति स्थापना के लिए सेना का गठन कर राज्यों से उसका खर्चा वसूला। तो मेड़वारा बटालियन 1822 में बनती है ब्यावर में। शेखावटी ब्रिगेड ये 1834 में बनती है, 1834 में बनती है झुंझुनू में। जोधपुर लीजियन 1835 में बनती है एडिनपुरा में। और मेरवाड़ को भील कोर ये 1841 में बनती है कैरवाड़ा में। 1857 में माही कांठा के राजनीतिक एजेंट कर्नल जेम्स आउटरम ने एक ब्रिटिश अधिकारी की कमान में भील वाहिनी की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसी प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई। 1841 में इस समय मेवाड़ का शासक महाराणा सरदार सिंह था। राजस्थान में सैनिक छावनियां, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। इन सैनिक छावनियों के मुख्यालय तथा यहाँ तैनात रेजिमेंट, तो नसीराबाद छावनी यहाँ का मुख्यालय अजमेर में था। और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? 15वीं बंगाल रेजिमेंट, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच इसका मुख्यालय ग्वालियर में था। यहाँ पर मालवा मेवाड़ व राजपूताना रेजिमेंट थी। एरिनपुरा इसका मुख्यालय सिरोही में था। जोधपुर लीजियन था। देवली टोंक में इसका मुख्यालय था। कोटा कंटीजेंट थी यहाँ पर। ब्यावर में अजमेर, ब्यावर जो छावनी थी इसका मुख्यालय अजमेर में था और मेरवाड़ा रेजिमेंट यहाँ पर थी। और खैरवाड़ा इसका मुख्यालय उदयपुर में था, भील रेजिमेंट थी। खैरवाड़ा व ब्यावर छावनी 1857 की क्रांति में खैरवाड़ा व ब्यावर छावनी अंग्रेज समर्थक बनी रही। खैरवाड़ा छावनी के सैनिकों को डूंगरपुर के महारावल उदय सिंह ने अंग्रेज समर्थक बनाए रखा। नसीराबाद में विद्रोह, राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद में हुई। अजमेर शस्त्रागार में कार्यरत 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह के कारण उसे अजमेर से नसीराबाद भेजा गया। इससे सैनिकों में धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा। 28 मई 1857 को नसीराबाद में तैनात 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर मेजर स्फोर्टिस बुट व न्यूबरी की हत्या कर दी। नसीराबाद में अंग्रेजों ने दिल्ली की ओर कूच किया। तो नसीराबाद से सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। नीमच में विद्रोह, नीमच में 3 जून 1857 को कर्नल अवार्ड को चुनौती देते हुए सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह किया। विद्रोही सेना ने अंग्रेज सार्जेंट की पत्नी तथा बच्चों की हत्या कर दी। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद व ठहरने की सुविधा प्रदान की। नीमच के सैनिकों ने देवली छावनी को लूटा और दिल्ली पहुंचे। नीमच से भागे 40 अंग्रेज डुंगला गांव में पहुंचे, जहां रूगा राम नामक किसान ने उन्हें शरण दी। 7 जून को पॉलिटिकल एजेंट साबर ने बेदला के राव बख्त सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना की सहायता से डुंगला में शरण लिए इन अंग्रेजों को उदयपुर पहुंचाया। फिर क्रांति में उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह का रवैया। तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच से भाग कर आए अंग्रेजों को उदयपुर में जग मंदिर महल में ठहराया और उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया। मेवाड़ महाराणा ने नीमच, निम्बाहेड़ा, जीरन में क्रांतिकारियों का दमन करने व पुनः अंग्रेजी शासन स्थापित करने में अंग्रेजों का सहयोग किया। एरिनपुरा में विद्रोह, तो 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में तैनात एक सैनिक टुकड़ी ने आबू में विद्रोह कर दिया। आबू में सैनिकों के कमांडेंट हाल के आवास पर हमला, जिसमें एजीजी लॉरेंस का पुत्र घायल हो गया। इसका नेतृत्व मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम ने किया था। आबू से सैनिकों ने सरकारी खजाना लूटकर एरनपुरा की ओर कूच किया। एरनपुरा से विद्रोही सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। रास्ते में एरनपुरा के सैनिकों की मुलाकात खेरवा नामक स्थान पर अबुआ पाली के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई तथा उन्हें नेतृत्व सौंपा। बिथौड़ा का युद्ध, तो 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट हीथकोट व जोधपुर महाराणा तख्त सिंह की राजकीय सेनापति ओनाड सिंह को बिथौड़ा पाली के युद्ध में पराजित किया। जोधपुर राज की सेना का नेतृत्व कुशलराज सिंह ने किया। इस युद्ध में किलेदार ओनाड सिंह मारा गया। जोधपुर की राजकीय सेना की पराजय की खबर एजीजी लॉरेंस स्वयं अउबा लेकर। चेलावास का युद्ध, तो ये 18 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह ने चेलावास के युद्ध में ब्रिटिश सेना को समाप्त किया। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन की हत्या कर उसके सिर को अहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया। चेलावास पाली के युद्ध को राजस्थानी साहित्य में गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। फिर 10 अक्टूबर 1857 को इन विद्रोही सैनिकों ने
अशोक ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में अहुआ से दिल्ली की ओर कूच किया। चिलाबास युद्ध में पराजय के बाद ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में अहुआ पर आक्रमण कर 24 जनवरी 1858 को किले पर अधिकार कर लिया गया। कुशाल सिंह ने अहुआ के किले को छोड़कर सालुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह के यहाँ शरण ली थी। 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह को सालुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह व कोठारिया के ठाकुर रावत जोत सिंह ने अपने यहाँ शरण दी। मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष करार दिया। अहुआ की कुल देवी सुगाली माता, जिनकी प्रतिमा के 10 सिर व 54 हाथ हैं, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा स्रोत थी। कोटा विद्रोह। तो कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के नेतृत्व में की गई। विद्रोही सैनिकों ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों तथा सर्जन डॉक्टर सेडलर व कोटा डिस्पेंसरी के डॉक्टर सेविल कंटम की हत्या कर दी। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने कोटा के दुर्ग में कैद कर दिया था। यह तब तक कैद रहे जब तक कि इन्हें करौली की सेना सहायता प्राप्त नहीं करा सकी। जयदयाल व मेहराब खां ने राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 महीने तक अधिकार रहा। मार्च 1858 में कर्नल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया गया। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनिश्चित क्रांति कोटा में हुई थी। मेजर बर्टन की हत्या का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए अंग्रेजों ने लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया था। कोटा महाराव के तोपों की सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई। फिर धौलपुर में विद्रोह। क्रांति के दौरान गुर्जर नेता देवा ने 3000 सैनिक एकत्रित कर धौलपुर राज्य खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए। अक्टूबर 1857 में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों ने धौलपुर राज्य में प्रवेश कर धौलपुर के शासक को घेर लिया। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व राव रामचंद्र व हीरा लाल ने किया। दिसंबर 1857 में पटियाला की राजकीय सेना की सहायता से धौलपुर में पुनः शांति स्थापित की गई। टोंक में विद्रोह। तो टोंक में नवाब की राजकीय सेना मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेज स्वामी भक्त बना रहा। टोंक की सेना व जनता टाटा टोपे की भी सहायता की तथा टाटा टोपे ने टोंक नगर पर अधिकार कर लिया। बीकानेर शासक की भूमिका। तो बीकानेर शासक सरदार सिंह ने क्रांतिकारियों के दमन हेतु स्वयं ने अभियान का नेतृत्व किया और राज्य के बाहर पंजाब के हासी, सिरसा व हिसार आदि जिलों में अंग्रेजों की सहायता की। जयपुर 1857 की क्रांति। तो जयपुर में विलायत खां, उस्मान खां व सदुल्ला खां ने मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। क्रांति के समय सामोद के रावल शिव सिंह ने मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट किया। क्रांति में सामंतों का योगदान। तो मेवाड़ राज्य के कोठारिया के सामंत रावत जोध सिंह ने 1857 की क्रांति में पेशवा नाना साहेब, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह व भीम जी चारण को अपने यहाँ शरण दी थी। किसने? कोठरिया के सामंत रावत जोध सिंह। माना जाता है कि नाना साहेब अपने जीवन के अंतिम दिन कोठारिया में ही व्यतीत किए। भिंडर, बदनौर और आसिंद के जागीरदारों ने भी मध्य प्रदेश के विद्रोही नेता राव साहब की सहायता की थी। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे की भूमिका। तो पेशवा नाना साहब का सेवक तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग 22 जनवरी 1858 को अलीपुर में चार्ल्स नेपियर से पराजित होने के बाद सैनिक सहायता की आशा से राजस्थान आए थे। तात्या टोपे ने टोंक नगर पर अधिकार कर लिया था। 9 अगस्त 1858 को सांगानेर भीलवाड़ा के पास कोटेश्वरी कोठारी नदी के किनारे जनरल रॉबर्ट से संघर्ष हुआ। 13 से 14 अगस्त 1858 को नाथद्वारा के कोठारिया रूकमगढ़ तात्या टोपे ने जनरल रॉबर्ट्स और कर्नल होम्स की पुनः मुठभेड़ हुई। तात्या टोपे ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को घेर कर राजधानी झालापाटन पर अधिकार कर लिया। तात्या ने दूसरी बार दिसंबर 1858 को राजस्थान में प्रवेश किया और 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। तात्या को नरवर के मान सिंह ने विश्वासघात करते हुए 7 अप्रैल 1859 को उसे अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। तात्या टोपे को ग्वालियर में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे संयोग हेतु जैसलमेर के अतिरिक्त सभी रियासतों में गए।
कैप्टन सावर्स ने राजा टोपे को फांसी देने का निर्णय की आलोचना की थी। कोठारिया के रावत जोत सिंह व सालुम्बर के रावत केसरी ने तात्या की सहायता की। 1857 की क्रांति के भामाशाह। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में अमरचंद बांटिया राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। अमरचंद बांटिया ने अपनी संपूर्ण संपत्ति तात्या टोपे को समर्पित कर दी। बीकानेर मूल निवासी अमरचंद बांटिया को राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। क्रांतिकारी संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति में देसी राजाओं के सहयोग के बारे में कहा था कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। क्रांति के बाद टोंक व करौली के शासकों को दी जाने वाली तोपों की सलामी में वृद्धि की गई। राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक नाथूराम खड़गावत है। 1857 की क्रांति से पूर्व पटौदा सीकर निवासी डुंग जी व जवाहर जी ने अंग्रेजों के खिलाफत का नसीराबाद छावनी को लूटा था। मेवात में सदरुद्दीन के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। सदरुद्दीन पुस्तकें और लेखक। तो माझा प्रवास पुस्तक है, इसको लिखा है विष्णु भट्ट ने। मुल्क का मीठा ठग शंकरदान सामोर ने लिखी है। आयो अंग्रेज राज मुल्क रे ऊपर बाकी दास ने लिखा है। गदर की सुबह ओसाम हसन निजामी ने। फिर आज़ादी का आंदोलन व अलवर हरिनारायण सैनी ने लिखा है। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 नाथूराम खड़वाल ने लिखा है। वीर सतसई ये सूरमल मिश्रण ने लिखा। अब किसान आंदोलन देखते। चलिए दोस्तों, किसान आंदोलन व जनजाति आंदोलन देखते हैं। तो आंदोलन का श्री गणेश मेवाड़ रियासत में होता है। ठिकाने का क्या नाम था? बिजोलिया। किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 के बीच में चला। सर्वाधिक लंबे समय तक यानी 44 वर्षों तक चलने वाला एकमात्र अहिंसक आंदोलन था ये। प्रथम श्रेणी ठिकाना था ये मेवाड़ रियासत का। ताकड़ जाति के किसान महत्वपूर्ण रहे। शुरुआत गिरधरपुरा गांव से होती है। मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह थे उस समय। बिजोलिया किसान आंदोलन, इसका शुरुआत एवं कारण। तो शुरुआत 1897 में। कारण क्या था? इसमें 84 प्रकार की लागें थी। लाग बाग लाटा कुंता प्रणाली चल रही थी। परिणाम क्या हुआ? तो इसमें जो 3 चरण थे, बेसिकली 3 चरण कौन कौन से? 1897 से 1915 के बीच में इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास, पंडित ब्रह्मदेव फतहकरण चारण स्थानीय नेतृत्व करता थे। ये चरण 1515 से 1523 तक नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक और माणिक लाल वर्मा ये राष्ट्रीय नेतृत्व करता था। तीसरा चरण 1927 से 41 नेतृत्व करता माणिक लाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय और विजय सिंह पथिक। परिणाम क्या था? 44 वर्षों तक चला अहिंसक किसान आंदोलन था ये और 1941 में समझौते के साथ समाप्त हुआ। आंदोलन के समय जागीरदार कृष्ण सिंह या किशन सिंह थे। 1903 में चाबरी कर लगाया है ना लड़की के विवाह पर। किसने? किशन सिंह ने। 1906 में पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना। इसने तलवार बंधाई कर लगाया नए जागीरदार बनने वाले लिया जाने वाला कर। फिर 1897 में गिरधरपुरा गांव में एकत्रित किसानों ने बेरीसाल गांव के नानजी पटेल व गोपाल निवास गांव के ठाकरी पटेल को महाराणा के समक्ष भेजा। 1817 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई तथा मन्ना लाल पटेल को प्रथम सरपंच बनाया गया। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए कानपुर से प्रकाशित होने वाली गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप का सहारा लिया गया। अन्य समाचार पत्र में राजस्थान केसरी, मराठा, भारत मित्र, अभ्युदय था। प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि इस आंदोलन से प्रेरित था। ब्रिटिश सरकार ने अप्रैल 1919 में जांच करने के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 3 सदस्य बनाया, जिसके सदस्य अफजल अली और अमर सिंह थे। 1919 में गांधी जी और महादेव जी देसाई इसके समर्थन में आते हैं। 1922 में एजीजी हॉलैंड ने 84 करों को समाप्त कर 35 कर दिए।
मतलब 35 कर, 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए। फिर माणिकलाल वर्मा की पुस्तक का नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। राजनीतिक जनजागृति तो भंवरलाल सुनार और तुलसी भील द्वारा। 1927 में विजय सिंह पथिक अलग हो गए। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री विजय राघवाचारी के मंत्री मोहन सिंह व किसानों के मध्य समझौता होता है। राजस्थान सेवा संघ तो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में पथिक जी द्वारा स्थापित। राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में पथिक जी द्वारा स्थापित। वर्धा से केसरी समाचार पत्र और उसका संपादन विजय सिंह पथिक ने किया। 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय हस्तांतरण तो अजमेर किया गया। अजमेर में नवीन राजस्थान संपादक रामनारायण चौधरी, सह संपादक विजय सिंह पथिक। 1923 में जयनारायण व्यास नाम बदलकर तरुण राजस्थान रखा गया इसका। बेगू किसान आंदोलन तो 1921 से 25 के बीच में चला चित्तौड़गढ़ जिले में। प्रारंभ इसका 1921 में भीलवाड़ा के मिनाल भैरवकुंड से हुआ। नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी थे। आंदोलन के समय जागीरदार अनूप सिंह थे। 1923 में किसानों व अनूप सिंह के मध्य पारसोली समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। लाला अमृतलाल प्रशासक थे। इसमें टंच आयोग, जांच आयोग बनता है, टंच आयोग। गोविंदपुरा हत्याकांड ये 13 जुलाई 1923 को होता है। रूपा जी और कृपाजी धाकड़ नामक किसान शहीद हुए थे इसमें। फिर मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 से 47 के बीच होता है। नेतृत्वकर्ता जयनारायण व्यास थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामनारायण चौधरी बेगू के, और मारवाड़ के जयनारायण व्यास। 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कर जयनारायण व्यास ने नेतृत्व किया। राष्ट्रीय रूप प्रदान करने के लिए जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र का सहारा लिया था। किसानों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए जयनारायण व्यास की लघु पुस्तिका मारवाड़ की दुर्दशा पोपाबाई की पोल प्रकाशित हुई। मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के संघर्ष के लिए जयनारायण व्यास महत्वपूर्ण रहे। फिर मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना 1931 में होती है। प्रथम अधिवेशन पुष्कर अजमेर में हुआ। अध्यक्ष शिष्य चांदकरण शारदा थे। मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी थी। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में बनती है। संस्थापक जयनारायण व्यास। प्रथम अध्यक्ष रणछोड़ गट्टानी थे। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में जयनारायण व्यास ने की। मारवाड़ किसान सभा की स्थापना 1942 में। संस्थापक बलदेव सिंह मिर्धा। अध्यक्ष मंगकल सिंह कछवा। चंडावल हत्याकांड पाली में होता है मार्च 1942 में। मांगीलाल के नेतृत्व में किसान सम्मेलन हुआ, जिसमें ठिकानेदार ने लाठीचार्ज किया। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्र से इस घटना की निंदा की। बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान का जतिन दास इनको कहा जाता है। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए। डाबदा हत्याकांड 13 मार्च 1947 को होता है। 13 मार्च 1947 को होता है। नागौर डिडवाना परगने में मोतीलाल चौधरी के घर किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसमें ठिकानेदार ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 12 किसानों की मृत्यु हो गई। सम्मेलन की अध्यक्षता मथुरादास माथुर ने की थी। सम्मेलन में शामिल प्रमुख किसान तो चुन्नीलाल शर्मा, बंशीधर, जग्गू जाट, छगनराज चौपासनी और मोतीलाल चौधरी थे। बीकानेर किसान आंदोलन तो 20 अप्रैल 1919 को जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कर दरबारा सिंह को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। आंदोलन का कारण गंगनहर से उत्पन्न समस्या थी। प्रारंभ 1937 में बीकानेर रियासत का प्रथम आंदोलन था। उदरासर गांव में जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। बीकानेर रियासत का दूसरा आंदोलन चूरू जिले के दुधवा खारा गांव में हनुमाना राम चौधरी के नेतृत्व में हुआ। दुधवा खारा का जागीरदार सुरजन मल था। संपूर्ण बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व कुंभाराम आर्य ने किया। किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक कुंभाराम आर्य ने लिखी। बीकानेर रियासत के महाजन ठिकाने में अनुचित लगान, बेगार व भूंगा कर से पीड़ित किसानों ने भी आंदोलन किया। विजय सिंह मेहता ने बीकानेर राज्य में नादिर शाही नामक पुस्तक लिखी। कांगड़ा हत्याकांड ये 28 अक्टूबर 1946 को होता। रतनगढ़ बीकानेर में बीरबल दिवस ये बीकानेर में मनाया जाता है 17 जुलाई 1946 थे। फिर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल ने की थी। अलवर किसान आंदोलन तो अलवर के तत्कालीन महाराजा
जय सिंह के समय एलन टीको ने तीसरा भूमि बंदोबस्त लागू किया। निमुचड़ा किसान आंदोलन 14 मई 1925 को होता है। नेतृत्वकर्ता माधो सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह थे। कमांडर छज्जू सिंह द्वारा गोलियां चलाने के कारण कई किसान मारे गए। गांधी जी ने यंग इंडिया में दोहरी डायरशाही की इसको संज्ञा देते हुए जालियांवाला हत्याकांड से भी इसको विभत्स घटना बताया। रामनारायण चौधरी ने इसे निमुचड़ा हत्याकांड की संज्ञा दी। सीता देवी का संबंध अलवर से। मेव किसान आंदोलन, तो इसकी शुरुआत 1932 में हुई। नेतृत्वकर्ता मोहम्मद हादी, यासीन खान, गुलाम भीख, नारंग। कारण इसका जंगली सूरों का आतंक और उच्च भूमिकर था। परिणाम अलवर महाराजा का राज्य से निष्कासन। अजीजुद्दीन बिलग्रामी समिति की सिफारिश लागू। संगठन तो अंजुमन खादिमुल इस्लाम, ये मोहम्मद हादी द्वारा स्थापित, और जमीयत तबलीगुल इस्लाम बनाया गया। भरतपुर आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता भोजी लंबरदार थे। करौरी किसान आंदोलन, इसके नेतृत्वकर्ता मदन सिंह थे 1927। बूंदी किसान आंदोलन, तो इसे बरठ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। नेतृत्वकर्ता नैनू राम थे। गुर्जर जाति द्वारा आंदोलन चलाया गया था। ये डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को होता है। किसानों का नेतृत्व पंडित नैनू राम शर्मा ने किया। गोली चलाने वाला इकराम हुसैनी था। शहीद नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर हुए। शेखावटी किसान आंदोलन, नेतृत्वकर्ता हरलाल सिंह चौधरी, किशोरी देवी और रामनारायण चौधरी, अंजना चौधरी, तो ये महत्वपूर्ण है। और ठाकुर देशराज, घासीराम, उत्तमा देवी, भरतपुर, ये इनकी बेसिकली पत्नियां थी। तो कुल 421 जागीर, 5 जागीरें, 5 जागीर पंच पाणे, डू से डुंडलोद, बी से बिसाऊ, माँ से मलसीसर, ना से नवलगढ़ और माँ से मंडावा। शेखावटी किसान आंदोलन का श्री गणेश 1922 में सीकर में हुआ। कटराथल महिला किसान आंदोलन 25 अप्रैल 1924 को हुआ। नेतृत्वकर्ता श्रीमती किशोरी देवी ने। इसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। अन्य महिलाएं उत्तमा देवी, दुर्गा देवी, फूला देवी और रामा देवी। कूदन हत्याकांड, ये 25 अप्रैल 1935 को होता है सीकर में। नेतृत्व धापी देवी ने किया। एकमात्र हत्याकांड जिसकी चर्चा ब्रिटिश संसद में हुई, कूदन हत्याकांड। शहीद तो तुलछाराम, टीकूराम, चेतराम और आसाराम। चिड़ावा आंदोलन, तो चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। 1922 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर अमर सेवा समिति की स्थापना हुई। जनजातीय आंदोलन, तो राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह 1818 में उदयपुर रियासत में हुआ। जनवरी 1826 में गरासिया भील, गोविंद राम और दौलत सिंह के नेतृत्व में उदयपुर राज्य व अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना, मुख्यालय खेरवाड़ा। 1881 में उदयपुर रियासत के बारापाल क्षेत्र में भील नेता गमेती नीमा, खेमा व जोयता के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। गोविंदगिरी, इनका जन्म 1858 में हुआ डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव बंजारा परिवार में। 1883 में संप सभा की स्थापना सिरोही में हुई। 1903 में प्रथम अधिवेशन इसका मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ। 1911 में भगत पंथ की स्थापना हुई डूंगरपुर बड़सा गांव में। फिर 17 नवंबर 1913 को अश्विन पूर्णिमा को मानगढ़ हत्याकांड हुआ बांसवाड़ा में। गोली चलाने का आदेश कर्नल सटन द्वारा दिया गया था। राजस्थान का दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें शहीद हुए थे 1500 से अधिक भील सैनिक, भील किसान। 2 सितंबर 2002 को राज्य सरकार द्वारा इसे शहीद स्मारक घोषित किया गया। मोतीलाल तेजावत 1800, इनका जन्म 1886 में होता है उदयपुर प्लासिया कल्याणी गांव में, ओसवाल जैन परिवार में। आदिवासियों का मसीहा या बाबजी, ना हकीम ना हुकुम, इनके बारे में प्रसिद्ध है। प्रथम प्रारंभिक केंद्र झालवाड़ उदयपुर था। 1921 में एक ही आंदोलन ये चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी माथकुंडिया गांव, आदिवासियों का हरिद्वार है, में हुआ। मेवाड़ की पुकार ये 1921 में आती है। 21 मार्ग सूत्री पत्र था। महाराणा फतेह सिंह के सम्मुख पेश किया गया। निमड़ा या निमेड़ा हत्याकांड 1922 में होता है सिरोही में। 1200 से अधिक आदिवासी भील मारे गए। 1936 में बनवासी संघ की स्थापना हुई। 1963 में मोतीलाल की मृत्यु होती है। मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में बनती है। मीणा सम्मेलन का आयोजन सीकर नीम कताना में होता है। 1930 में जरायम पेशा कानून पारित हुआ। जैन मुनि मग्न सागर की अध्यक्षता थी और जयपुर
राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना की जाती है। अध्यक्ष इसका बंशीधर शर्मा थे। राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल व हरविलास शारदा ने राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। राजपूताना मध्य भारत सभा। तो 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक, धन्नालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, गिरधर शर्मा, नरसिंह देव आदि ने भाग लिया। इस अधिवेशन के समाप्त होने पर इन्होंने दिल्ली के चांदनी गांव स्थित मारवाड़ पुस्तकालय में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। संस्था का मुख्यालय अजमेर रखा गया। केसरी सिंह बारहट व अर्जुन लाल सेठी भी इसके कार्यकर्ता थे। राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन दिल्ली में होता है 1918 में गिरधर शर्मा के नेतृत्व में। द्वितीय अधिवेशन अमृतसर में होता है दिसंबर 1919 में। तृतीय अधिवेशन अजमेर में होता है मार्च 1920 में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। और चौथा अधिवेशन नागपुर में होता है दिसंबर 1920 में गणेश नारायण सोमानी के नेतृत्व में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था के समय इसे कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया। फिर राजस्थान सेवा संघ 1919 में इसकी स्थापना होती है वर्धा महाराष्ट्र में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी व हरिभाई किंकर द्वारा की गई थी। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। बिचौलिया व बेगू किसान आंदोलन का निर्देशन सेवा संघ द्वारा किया गया था। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं में मतभेद होने के कारण यह संस्था 1928-29 में प्रभावहीन हो गई। राजस्थान सेवा संघ से संबंधित समाचार पत्र। तो विजय सिंह पथिक ने अक्टूबर 1920 से वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र निकालना आरंभ किया। 1920-21 में विजय सिंह पथिक ने अजमेर से नवीन राजस्थान नामक पत्र निकालना, बाद में इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। नेक्स्ट राजस्थान असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन में जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों को दी गई राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी तथा 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए थे। भंवरलाल सराफ ने जोधपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगे झंडे के और एक और महात्मा गांधी, दूसरी ओर स्वराज लिखा था। बीकानेर में 1921 में मुक्ता प्रसाद वकील ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई व खाद्य भंडार की स्थापना की। अजमेर में पंडित गौरी शंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद व आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा करवाया था। जोधपुर के महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह ने इस आंदोलन के कारण राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना व प्रथम अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर 1927 को मुंबई में दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य नैनूराम शर्मा कोटा के हैं, शंकर लाल शर्मा अजमेर के, जयराम व्यास, कन्हैया लाल कल्याणी जोधपुर, और रामदेव पोद्दार व बाल किशन पोद्दार बीकानेर के, और त्रिलोक चंद माथुर करौली के। विजय सिंह पथिक संस्था के उपाध्यक्ष व राम नारायण चौधरी राजस्थान तथा मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव चुने गए। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। 31 दिसंबर 1945 व 1 जनवरी 1946 को मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें 435 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे। मेवाड़ महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया, जिसका प्रारूप के एम मुंशी ने तैयार किया था। मारवाड़ में राजनीतिक संगठन। तो मरुधर हितकारिणी सभा 1918 में बनती है। संस्थापक जयनारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, चांदकरण सुराणा। 1927 में प्रकाश पुरोहित व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। फिर मारवाड़ संघ की स्थापना, मारवाड़ सेवा संघ, ये 1920 में बनता है। दुर्गा शंकर इसके अध्यक्ष थे। प्रयागराज भंडारी मंत्री थे। भंवरलाल सराफ और जयशंकर व्यास भी थे इसमें। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 में, जयनारायण व्यास और आनंद राज सुराणा। मारवाड़ यूथ लीग 1931, जयनारायण व्यास इसके मतलब थे इसमें सदस्य। मारवाड़ लोक परिषद 1938 में, रणछोड़ दास गट्टानी अध्यक्ष, जयनारायण व्यास, प्रेरणा सोत, अभयमल जैन,
मथुरादास माथुर और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे। मारवाड़ जाट कृषक सुधारक सभा 1938 में बनती है। गुल्लाराम चौधरी अध्यक्ष थे और मूलचंद चौधरी मंत्री थे। मारवाड़ किसान सभा 1941, मंगल सिंह कचवाहा अध्यक्ष थे और बलदेव सिंह मिर्धा ये संरक्षक थे। मारवाड़ स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1929 में बनती है। जोधपुर के कार्यकर्ता इसमें रहे। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था। मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय 1931 में मारवाड़ यूथ लीग में हो गया। 1938 के बाद जोधपुर राज्य में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन मारवाड़ लोक परिषद के बैनर तले किया गया। नोट: ब्रजकिशोर शर्मा व हुक्मी चंद जैन के अनुसार मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की गई थी। 1923 में की गई थी। फिर नेक्स्ट है, छगन ने जोधपुर का खींचन गांव को अपनी सर्वोपरि गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया था। अपनी सर्वोदयी जो गतिविधियां थी उनका प्रमुख केंद्र बनाया था। 1916-17 में मारवाड़ राज्य में भंवरलाल सराफ, चांदकरण शारदा और रणछोड़दास खट्टानी के नेतृत्व में तोल आंदोलन चलाया गया। आचार सुधारणी सभा तो 1910 में धौलपुर राज्य में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व यमुना प्रसाद ने मिलकर समाज सुधारक व दलित उत्थान हेतु तो आचार सुधारणी सभा की स्थापना की। सर्वहितकारिणी सभा तो 1907 में स्वामी गोपाल दास ने पंडित कन्हैयालाल तथा पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से चुरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित इस संस्था ने चुरू में कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला का संचालन किया। अमर सेवा समिति तो 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने खेतड़ी ठिकाने के चिड़ावा कस्बे में अमर सेवा समिति की स्थापना की। प्रमुख महिला संस्थाएं तो राष्ट्रीय महिला समिति है, 1930 में बनती है, मुख्यालय जोधपुर है और इंदुमती गोयनका इसके संस्थापक थे। महिला मंडल 1935 में बनती है, उदयपुर मुख्यालय था। दयाशंकर छोत्री व शांता छोत्री इसमें संस्थापक थे। महिला आश्रम 1944 में भीलवाड़ा में इसका मुख्यालय है और नारायणी देवी इसके संस्थापक थी। राजस्थान महिला परिषद 1947 में उदयपुर में इसका मुख्यालय था और शांता त्रिवेदी इसमें संस्थापक थी। महिला शिक्षा सदन 1958 में बनता है, अजमेर में इसका मुख्यालय था। हरिभाऊ उपाध्याय व साथिन इसमें थे। उदयपुर में शांता त्रिवेदी ने राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की और कहा कि बिना आर्थिक मजबूती की राजनीतिक क्षमता का कोई अर्थ नहीं। नवंबर 1935 में दयाशंकर छोत्री व श्रीमती शांता छोत्री ने उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। यह एक महिला शिक्षा संस्थान था। प्रजामंडल आंदोलन तो राजपूताना मध्य भारत की सभा की स्थापना 1918 में होती है। मुख्यालय कानपुर, स्थापना मारवाड़ पुस्तकालय चांदनी दिल्ली में। फिर प्रथम अधिवेशन दिल्ली गिरधर शर्मा, द्वितीय अधिवेशन अमृतसर में, तीसरा अधिवेशन अजमेर जमनालाल बजाज इसमें रहते हैं, चौथा अधिवेशन नागपुर में। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 में बनती है, स्थापना बंबई में। अध्यक्षता रामचंद्र राव ने की थी। उद्देश्य देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। सातवां अधिवेशन इसका 31 दिसंबर 1945-46 में हुआ और इसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य शामिल किए गए। जय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष व रामनारायण चौधरी को मध्य प्रांत के प्रांतीय सचिव नियुक्त किया गया। जयपुर प्रजामंडल तो राजनीतिक जनजागृति उत्पन्न किया किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। स्थापना 1931 में। करपोच चंद पाटनी भी रहे इसमें। प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936-37 में। पुनर्गठित प्रजामंडल के अध्यक्ष तिरंजी लाल मिश्र थे। प्रथम अधिवेशन 1938 में। अध्यक्ष इसमें जमनालाल बजाज थे। कहाँ? तो नथमल का कटला जयपुर में। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में होता है। हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मत। जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। फिर आजाद मोर्चा 1942 में बनता है, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गठित। जयपुर की जनता ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। सहयोगी दौलतमल भंडारी, हंसडी राय और रामकरण जोशी। मोतीलाल दिवस ये जयपुर में हुआ। फिर बूंदी तो 1931 में यहाँ पर कांतिलाल के नेतृत्व में बनता है ये बूंदी प्रजामंडल। ये अन्य इसमें तो ऋषिदत्त मेहता 1937 में अध्यक्ष बने। ब्रज सुंदर शर्मा और नित्यानंद सागर। मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1934 में। 1916-17 में मारवाड़ रियासत में तोल आंदोलन हुआ। संस्थापक जयनारायण व्यास, प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ, सहयोगी छगनलाल चौपासनीवाला और अभयमल मेहता है। कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस मारवाड़ से शुरू होता है। जयनारायण व्यास आगी बाण, अखंड भारत और तरुण राजस्थान का प्रकाशन करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में बनता है। राजनीतिक जनजागृति स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल ढूंढ। 1907 में चुरू
सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास ने की। सर्वहितकारिणी सभा द्वारा चूरू जिले में कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता मखाराम वैद्य ने की। बीकानेर एक दिग्दर्शन चांदमल बहाड़, सत्यनारायण सराफ, स्वामी गोपाल दास, बद्री प्रसाद और प्यारे लाल ने पत्रिका बांटी, इस पर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया गया। 17 जुलाई 1946 बीरबल दिवस मनाया गया। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में रघुवर दयाल गोयल के नेतृत्व में की गई। लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से है। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में बनता है। संस्थापक माणिकलाल वर्मा। फिर अध्यक्ष से बलवंत सिंह मेहता थे। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में आयोजित हुआ। 1941 में अध्यक्षता माणिकलाल वर्मा ने की थी। उद्घाटनकर्ता जेबी कृपलानी और भाग लेने वाली महिला विजयलक्ष्मी पंडित थी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का गठन कर कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंपा। आदिवासी कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता को सौंपा गया। अन्य सदस्य तो चंद्रकांता कुमारी, कमला देवी, धनराज भारती, पन्नालाल दर्जी, नारायण देवी, स्नेहलता का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। अलवर प्रजामंडल 1938 में बनता है। ये इसका संस्थापक हरिनारायण शर्मा है। सहयोगी तो कुंज बिहारी लाल मोदी और मास्टर भोलानाथ। राजनीतिक संस्था अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ। 1 जनवरी 1944 को भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। भरतपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938 में होती है। किशनलाल जोशी के नेतृत्व में। स्थापना रेवाड़ी में। अध्यक्षता गोपीलाल यादव ने की थी और सहयोगी सदस्य इसमें मास्टर अतियेंद्र थे, युगल किशोर चतुर्वेदी थे। सरस्वती बोहरा का संबंध भरतपुर प्रजामंडल से। करौरी प्रजामंडल 1938 में बनता है। संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर थे। सहयोगी चिरंजी लाल और मान सिंह थे। धौलपुर प्रजामंडल 1938 व 1936 में बनता है। 1938-36 में। संस्थापक इसमें ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु है। सहयोगी कृष्णदत्त पालीवाल और जौहरी लाल इंदू है। तासीमो हत्याकांड 1946-47 में होता है। शहीद पंचम सिंह और छत्तर सिंह है। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में बनता है। संस्थापक रमेश चंद ओझा थे। कोटा प्रजामंडल 1939 में बनता है। संस्थापक इसके पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिनंदन हरि थे। सहयोगी तो तनसुख लाल मित्तल, मोतीलाल, शंभुदयाल सक्सेना और कुसुम गुप्ता थे। प्रथम अधिवेशन 1939 में मांगलोर में नैनूराम की अध्यक्षता में हुआ। फिर हड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 में नैनूराम शर्मा द्वारा। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल चौथानी थे। किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कांतिलाल चौथानी से 1939 में भी बनता है। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में बनता है। संस्थापक भंवरलाल निगम थे। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में। संस्थापक भोगीलाल पांड्या थे, इन्हें बाकड़ का गांधी कहा जाता है। दस्तापाल हत्याकांड 1942 में होता है। शहीद इसमें कालीबाई हुई थी। प्रतिमा गैप सागर झील में इनकी बनी हुई है। सहयोगी तो हरदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया और भील थे। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 में बनता है। भूपेंद्र नाथ द्विवेदी और हरदेव जोशी इसमें नेतृत्व करता था। जैसलमेर प्रजामंडल ये 1945 में बनता है। राजनीतिक जन जागृति उत्पन्न करने का कार्य सागरमल गोपा और रघुनाथ सिंह ने किया। 1932 में महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की। सागरमल गोपा की पुस्तक जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा आदि। 4 जुलाई 1946 को जेलर गुमान सिंह द्वारा यातनाएं देने के कारण सागरमल गोपा शहीद हो गए। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में जोधपुर में मीठालाल व्यास द्वारा की गई थी। जवाहर दिवस ये 16 नवंबर 1930 को मनाया गया। जैसलमेर में 1920 में पहला समाचार पत्र विजय। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में बनता है। अमृतलाल पायक के नेतृत्व में और सहयोगी इसमें चुन्नीलाल थे। झालावाड़ प्रजामंडल 1986 में मंगीलाल भाभा के नेतृत्व में। सिरोही प्रजामंडल 1934 में वृद्धि शंकर द्विवेदी व भीम शंकर शर्मा ने मुंबई में सिरोही लोक परिषद यानी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। 22 जनवरी 1939 को गोपाल भाई भट्ट ने सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब महिलाओं की भूमिका, पहले कालीबाई के बारे में देखते हैं। कालीबाई जन्म डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव में हुआ था। नाना भाई खाट की मृत्यु के बाद भी पाठशाला के अध्यापक सेंगा भाई ने अध्यापन जारी रखा। इस कारण राज्य पुलिस सेंगा बाई को ट्रक के पीछे बांधकर सड़क पर घसीटने लगी। पाठशाला की बालिका काली बाई ने ट्रक के पीछे दौड़कर रस्सी को काट दिया और अध्यापक को पुलिस के आतंक से मुक्त करवाया। जब काली बाई अपने अध्यापक सेंगा को उठाने के लिए झुकी तब पुलिस ने काली बाई की पीठ पर गोली मार दी। 18 जून 1947 को 20 जून 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। डूंगरपुर की घेप सागर झील के पास 13 वर्षीय बीरबाला
कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। जानकी देवी बजाज का जन्म 1893 में मध्य प्रदेश के जाबरा कस्बे में हुआ था। वे किशन लक्ष्मणगढ़ सीकर के सेठ केधारी लाल जाजोजिया की पुत्री थी। इनका विवाह 1902 में जमनालाल बजाज से हुआ था। इन्होंने जयपुर में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवक संघ का अध्यक्ष बनाया गया। वे जयपुर प्रजामंडल के 1944 में आयोजित वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष चुनी गई। अंजना देवी चौधरी, तो अंजना देवी चौधरी का जन्म 1897 में सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनका विवाह 1911 में राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता राम नारायण चौधरी से हुआ। उन्होंने अपने पति के साथ 1921 से 24 में मेवाड़ व बूंदी राज्यों की स्त्रियों में जनजागृति लाने का प्रयास किया था। किसान आंदोलन में भाग लिया। ये राजस्थान के किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली राजस्थान की महिला थी, अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट है कांग्रेस के नमक सत्याग्रह में 1930 के दौरान अंजना देवी चौधरी 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा। फिर अंजना देवी ने महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम तथा भारत सेवा समाज के महिला सूचना केंद्र में भी सेवाएं दी थी। रतन देवी शास्त्री का जन्म 1912 में मध्य प्रदेश के खाचरोद में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ हुआ था। 1929 में बनस्थली में इन्होंने अपने पति हीरालाल शास्त्री द्वारा बालिका शिक्षा के लिए स्थापित जीवन शिक्षा कुटीर व बनस्थली विद्यापीठ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रतन शास्त्री 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इन्होंने 1942 की अगस्त क्रांति में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की थी। रमा देवी का जन्म जयपुर में गंगा सहाय के घर हुआ। ये 11 वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। इन्होंने गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादू राम जोशी से पुनर्विवाह किया। वे खादी के कपड़े पहनती थी तथा राजस्थान सेवा संघ की कर्मठ कार्यकर्ता थी। बिजौलिया किसान आंदोलन के समय अपने पति लादू राम जोशी के साथ 1931 में बिजौलिया गई, जहां इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1930 और 32 में क्रमशः सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और जेल भी गई। किशोरी देवी ने अपने पति सरदार हरदयाल के साथ मिलकर शेखावटी में जागृति फैलाने का कार्य किया। सिरोही के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं पर किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले कटराथल नामक स्थान पर 1934 में किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। नारायणी देवी वर्मा तो मणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सिंगोली गांव में राम सहाय भटनागर के घर हुआ। नारायणी देवी वर्मा मणिकलाल वर्मा के साथ किसान तथा प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय रही तथा 6 माह के पुत्र के साथ जेल भी गई। 1939 में डूंगरपुर के खांडलाई में भील जागृति हेतु खांडलाई आश्रम की स्थापना की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा। नारायणी देवी ने भीलवाड़ा में नवंबर 1944 में को महिला आश्रम की स्थापना की तथा महिला शिक्षा एवं प्रसूति गृह का संचालन किया। 1970 से 76 तक नारायणी देवी राज्यसभा के सदस्य भी रहीं। 12 मार्च 1977 को नारायणी देवी का देहांत हो गया। कमला स्वधीन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका विवाह कोटा के स्वतंत्रता सेनानी इंद्रदत्त स्वाधीन से हुआ। कमला स्वधीन ने केकड़ी व बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। कोमल कोठारी का जन्म 1929 में चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन के लिए 1960 में जोधपुर जिले के बोरिंदा कस्बे में विजय दानदेथा के साथ मिलकर रूपायन नामक संस्थान को बनाया।